हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो हम लोग जो हैं पिछले अध्याय में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के पाठ किया था और आज हम लोग फिर जो है यहाँ पे कठपुतली कविता का पाठ करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, और देखेंगे कि ये कविता क्या कहना चाह रहा है। दरअसल भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं इस कविता के लेखक हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं इस कविता के लेखक हैं, ठीक ना। और वो क्या इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए आइए बिना समय को बर्बाद करते करते हम लोग कविता की पाठ को शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक बार कविता को देख लेते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है और क्या भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं बताने की कोशिश की हैं। ठीक, तो हम लोग जैसे कि देखते हैं कठपुतली जो है, जैसे कि नाम से आप लोग ने एक चीज़ आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि आखिर कठपुतली होता क्या, क्योंकि अभी के समय में बहुत कम ये देखने को और जानने को मिलता है। दरअसल ये एक राजस्थान की कला है जहाँ पे लोगों के द्वारा धागों के माध्यम से कुछ कठपुतली यानी कि कुछ जो खेलने का जो वो गुड्डा गुड़िया होता है उनको नचाया जाता है, या उनके मन जो हमारे मन में होता है उस धागे के माध्यम से हम उस कठपुतली के माध्यम से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो उसी पर आधारित ये भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम है या बच्चे जो कि पहली बार जब माँ बाप से अगर वो कोई चीज़ बोलते हैं और उसके लिए मना कर देते हैं, तो उन्हीं द्वंद्व के बारे में इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। समाज में जो लोग बंधन में हैं उनको कैसे स्वतंत्रता चाहिए, जब वो आवाज़ उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं, कब उठाते हैं, तो उसके बारे में जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी ये लिखे हैं। तो आइए कविता के पाठ करते हैं और देखते हैं इसमें क्या उन्होंने कहने की कोशिश किए हैं और क्या बताने की कोशिश की है। तो देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, यानी कठपुतली कैसे बोल रही है, हम गुस्सा में बोल रही है। ठीक, कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। यानी कि वो गुस्सा में बोल रही है। कैसे बोल रही है कि क्यों है मेरे आगे पीछे। जैसे आप लोग जो बच्चों जब अगर कोई काम के लिए बोलते हैं या खेलने जानते हैं और माँ बाप मना कर देते हैं, तो आप लोग के मन में गुस्सा आता है और बोलते हैं कि क्यों नहीं जाना है बताइए। तो गुस्सा से निकलता है कि क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं खेल सकता हूँ। ठीक, तो वैसे ही ये जो कठपुतली इसके मन में भी भाव आ रहा है और वो बोल रही है कि इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। ठीक, अब जो आगे फिर है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, मतलब और जो कठपुतलियाँ वहाँ हैं वहाँ उसको सुन के बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए अपने हमें अपने मन के छंद छुए, कि हमें बहुत दिन हो चुके हैं अपने मन के छंद को छुए हुए, कि हमें जो है अब इन बंधन से मुक्त किया जाए और हमें अपने मन की किया करने दिया। जैसे कि बच्चों आप लोग जब खेलते हैं और मना किया जाता है और जब कोई बच्चा पहली बार विद्रोह करता है तो उसके पीछे जो है और भी बच्चे आते हैं और उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं कि हाँ नहीं, हमें खेलने दिया जाए, क्यों पढ़ने के लिए बार बार बोला जा रहा है, या क्यों ऐसे है, हमें खेलना है और खेलना है। ठीक, तो वैसे ही कठपुतलियाँ भी कर रही हैं। जब एक कठपुतली ने आवाज़ उठाया तो फिर दूसरी कठपुतलियाँ भी सुन के इस बात के लिए बोल रही हैं, लेकिन ठीक अपने छंद को छुए, ठीक हमें अपने मन के छंद के छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, लेकिन यह एक ट्विस्ट आया क्या, कि पहली कठपुतली अब सोच रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, कि ये कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जागी, अचानक ये चीज़ें क्यों। मैं तो बहुत दिनों से लोगों के द्वारा नचाई जा रही हूँ या जो भी है वो जैसे हमको करवाते हैं वैसे मैं कर रहे हैं, यानी कि धागों के सहारे जो जैसे करवाता है कठपुतली से वैसा वो करती हैं, लेकिन ये मेरे मन में क्यों जागा। तो अब हम इसके बारे में जो है इस कविता की भावार्थ क्या है या ये कविता क्या कहना चाहता है, आइए आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब आपके एग्जाम में इसके बारे में पूछेगा कि कविता का भावार्थ क्या है या ये कविता क्या कहना चाह रहा है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो देखिए कविता के जब हम भावार्थ लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कवि के नाम यहाँ पे बताते हैं कि कविता कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि कवि ठीक भवानी प्रसाद मिश्र ने, किन्होंने, तो ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। किसको दर्शाया है, तो कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। ठीक, कठपुतली दूसरों के हाथों में बंध के नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, यानी कि अब वो क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई बंधन ना हो।
ठीक, जैसे आप लोग चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें छोड़ दो, खेलना है, पढ़ना नहीं है, या मतलब टाइम पास करना है, जो भी हो। ठीक, वे गुस्से में कह उठती है, यानी कैसे को कठपुतली बोल रही है गुस्से में, जैसे कि हम लोग पहला लाइन में पढ़े, गुस्से में उबली, फिर वो बोली कि हमें इन धागों से मुक्त कीजिए। ठीक, उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो, अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, यानी कि जो मेरे आगे पीछे जितने धागे बांध रखे हैं और आप लोग जो नचा रहे हैं उसको, उस चीज़ को क्या करें, उसको तोड़ दीजिए और मुझे मेरे पैर पर छोड़ दीजिए, कि मैं खुद के पैर पर खड़ा होने के लिए सक्षम हूँ, मुझे मेरे पैर पर छोड़ दीजिए। ठीक, अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे अब बंध कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। वो बोल रही है कि मुझे बंध कर नहीं रहना है, क्या होना है, स्वतंत्र होना है, कि मुझे मुझे अपने मर्जी का करना है, मैं जो चाहती हूँ वो करूँगी, मुझे क्या करना है नहीं करना मुझे मालूम है, इसलिए मुझे अब स्वतंत्र कर दो। ठीक, ये कौन बोल रही है, तो ये जो है कठपुतली बोल रही है। ठीक, आगे के लाइन जब जो है कि हम लोगों ने जैसे देखा था, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, मतलब और भी जो आसपास में कठपुतली थी वो बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ठीक, तब इसके बारे में देखिए, फिर हम लोग वैसे ही लिखेंगे, भवानी मिश्र जी ने, ठीक ना, कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। किनके भाव दर्शाए हैं, अन सभी कठपुतलियों के मन के भी भाव ला दिए। पहले तो एक कठपुतली ने इस चीज़ के लिए बोला, फिर अब यहीं कविता में जो भवानी मिश्र जी जो है कविता के जो कवि हैं, वो अब अन कठपुतलियों के भी मन के बात को यहाँ पे वो कर रहे हैं, यानी उनके भाव को दर्शा रहे हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन सभी कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। यानी कि जब समाज में हम देखते हैं, या खुद जब आप लोग अपने ही ग्रुप में देखिए, जब कोई एक बच्चा अगर इस चीज़ के लिए विद्रोह करता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, खेलना है, या कोई और काम करना है, तो और बच्चे भी उसके तुक में तुक मिलाते हैं और वो भी चाहते हैं उसके पीछे पीछे कि हाँ हमें नहीं करना, वो भी विद्रोह करना चाहते हैं। ठीक, हमें भी अपने पैरों पर चलना है, काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों में बंधन में बंधे हुए हैं। अब वो बोल रहे हैं हमें भी क्या करना है, अपने पैरों पे चलना है, काफ़ी दिन से वो धागे में बंधी हुई हैं, धागे में बंधन में बंधी हुई हैं, तो उनसे वो मुक्त होना चाह रही हैं। ठीक, और आगे की जो पंक्ति है, जो आगे की पंक्ति है उसमें जो है कवि कहना चाह रहे हैं, जैसे पहली जो कठपुतली थी वो क्या सोच रही है, कि सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, कि अचानक ये मेरे मन में क्यों इच्छा आया है, अब वो ये चीज़ क्यों सोच रही है, तो आइए इस प्रभात के माध्यम से उसको देख लेते हैं। तो देखिए, कठपुतली कविता की अंतिम पंक्ति में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक, चूँकि हम लोग जब भावार्थ लिखते हैं किसी भी कविता का, जब हम खंडन करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी कविता हो जब आप वो करें तो यहाँ कविता का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो भी उसके कवि होंगे उसके नाम आ जाएंगे। फिर तो पहली कठपुतली के मन में असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वे सही रही है, यानी क्या वो सही की है या सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता अपने ऊपर उठा पाएगी, क्योंकि इसी को तो देख के अन्य कठपुतलियाँ भी क्या कर रही हैं, स्वतंत्र होने की मांग कर रही हैं। जब अन्य कठपुतलियाँ भी जो हैं स्वतंत्र होने की मांग कर रही हैं, तो जो पहली कठपुतलियाँ वो ये सोच रही है कि क्या वो इन सब की स्वतंत्रता अपने ऊपर ले पाएगी। अगर कोई भी दिक्कत आया तो सब तो बोलेंगे हाँ इसी कारण हुआ है, जैसे कि बच्चे ग्रुप में जब कोई बच्चा शरारत करता है और उसके पीछे और भी बच्चे करते हैं, तो उन सब बच्चों को छोड़ के उस बच्चे के नाम आता है जो बच्चा पहले शुरू करता है, क्योंकि वही बच्चे को देखा देखी ये सब कर रहे हैं। तो वही पहली कठपुतली सोच रही है, और वही इसी कारण से उसके ये लास्ट जो पंक्ति है उसके मन में ये भाव जागा है। क्या उसकी इच्छा जायज़ है, अंतिम पंक्ति में उससे इन्हीं भावनाओं को समर्पित है, मन भावों को समर्पित है। और ये अंतिम पंक्ति में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं यही बात कहना चाह रहे हैं कि क्या वो इन सभी स्वतंत्रताओं को अपने ऊपर ले पाएगी, इन सभी कठपुतलियों के भार को, जिम्मेवारी को। ठीक, क्योंकि जब हम कोई कार्य को करते हैं, जैसे समाज में आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाता, जैसे पर्यावरण के लिए कोई व्यक्ति आवाज़ उठाया और उसके पीछे पीछे और भी लोग आ गए, ठीक, कि हाँ नहीं आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं, अब उस व्यक्ति के कारण वो लोग आए हैं, क्योंकि जब वो व्यक्ति के कारण ये लोग आए हैं
तो अब उस व्यक्ति के ऊपर एक जिम्मेवारी हो गई और ज़्यादा, किन लोगों की भी जिम्मेवारी अब आ गई कि ये लोग उसके जो भी समाज में चल रहे गलत काम को रोकने की भावना है उसको देख करके ये लोग भी क्या हो गए, आए समाज में देख रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि हाँ आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम समर्थन करते हैं। तब इनको जो है इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गया, जिम्मेवारी हो गई। तो वही जिम्मेवारी को लास्ट में कठपुतली भी ये कर रहा है। तो आप लोग भी जब कोई भी अगर ऐसा कुछ करें, जैसे खेलने की इच्छा है बहुत सारा, जब लोग वो हैं तो इस चीज़ के ध्यान रखें ज़रूर कि आप लोग के मन में भी ये लास्ट वाला जो लाइन है ये आना चाहिए कि हाँ क्यों हम जो कर रहे हैं उसको देख औरों पर क्या असर होगा और ये सही है या गलत है। ठीक, तो चलिए हमारा कविता यहीं समाप्त होता है और आगे हम फिर देखेंगे, आगे के अध्याय को अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।